नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ठीक है, तो उसी के ऊपर वीडियो है और ध्यान से सुनिएगा, मैं यही बोलूँगा और स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये वीडियो उनको है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि वो ही सही हो। अ, जिस जो कह रहा हो तेज़ी है, तो तेज़ी हो रही हो, जो कह रहा हो मंदी है, तो मंदी हो रही हो, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ डिपेंड करती हैं एक ही स्टॉक पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एसबीआई है ना, उसमें तेजी करने वाले का भी एसएल हिट हो सकता है और मंदी करने वाले का भी एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। दोनों का एसएल हिट हो सकता है, दोनों के हाथ में तंबूरा लग सकता है। तो वो चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। वीडियो उनके लिए है जो भरोसा करते हैं, और हेटर्स के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि वो भी पोटी लेके बैठे हुए हैं। जो हेटर है वो सच में मुझे फॉलो करता है, मैं जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मुझे फॉलो ही नहीं करता है, जो वो तो अपना अलग कहानी के लेके बैठा होगा यार, उसे तो कोई मतलब भी नहीं है। जो मुझे सच में हेट करता है वही मुझे मानता है, ये रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि मैं भी कभी ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था और ऐसे ही क्या कहते हैं, जिसके हिसाब से पोजीशन बनाता था उसके हिसाब से नहीं चलता था, तो उसी को गाली देता था। पोजीशन बनाता था उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए आइए चर्चा करेंगे और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो होगी लंबी, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी हो सकती है, पर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो बुल रन बोला जा रहा है ना, टीवी पे बोला जा रहा है, दाएं बाएं बोला जा रहा है, ठीक है, कि भैया बुल रन ऐसे नहीं होता है। बुल रन की बुल रन मैं बताता हूँ आपको, बुल रन अपने निफ्टी में कब कब किस किस टाइप से और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बुल रन की, ठीक है। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये लगा लेते हैं सबसे पहले हम मंथली चार्ट, ठीक है। देखिए, चलिए, है ना, ये एक बुल रन है, अच्छा खासा बुल रन है, अच्छा खासा बुल रन है। ये है मार्केट कहाँ पे, 2008 पे, और ये कुछ हाई है 6351 का, या 63 कुछ है। ये लो तो मुझे याद है 2251, ठीक है। देन ये दोबारा इसके करीब आया, देन फिर नीचे गया, देन फिर ऊपर आया। ये कुछ हाई है 9000 एक सौ कुछ का हाई है। देन ये फिर गिरावट हुई आठ 6800 कुछ पे, ठीक है। देन फिर एक बुल रन आया और ये हाई है 12430 पे। ये फिर गिरावट हुई, फिर ये टॉप कटा, फिर ये एक बुल रन आया, है ना। तो आपने बुल रन कब देखा? एक तो ये बुल रन है, ठीक है। फिर एक बुल रन कब है? फिर एक ये बुल रन है, क्योंकि भाई प्रीवियस हाई को काटा आपने, बुल रन है ना। फिर ये नीचे आया, फिर एक ये बुल रन है जब आपने इस हाई को काटा, है ना। तो यहां तक तो आप सब समझ रहे होंगे। मैं बुल रन लिख देता हूं, ठीक है। ये एक बुल रन है, फिर ये हाई कटा, फिर एक ये बुल रन है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ऑल टाइम हाई कट जाएगा, बुल रन आ जाएगा। यही यही सुन रहे हैं आप लोग। अब जहां जहां मैंने बुल रन लिखा है उस चार्ट पे फोकस करिएगा। हम बात करने वाले हैं, अ, ये तो चलो शुरुआत ही है। मैं तो इसको पहला क्रैश मानता हूँ। 2000 वाले में तो अपने इंडेक्स की कुछ परसेंटेज ही नहीं थी, ना ही इतनी औकात थी, क्या बात करें। हम यहाँ से आगे की बात करेंगे, तो वी विल कंसिडर दिस वन विल बी फर्स्ट बुल रन, देन दिस वन विल बी सेकेंड बुल रन, देन दिस वन विल बी थर्ड बुल रन, ठीक है। 3 बुल रन को हम एनालाइज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ, पहले बुल रन की तरफ आते हैं। ये
ये है आपका ऑल टाइम हाई 6400, राउंड फिगर ले लेते हैं, 2008। और ये काटा था, मुझे अच्छे से याद है, 2014 में काटा था, लगभग 6 साल, लगभग 6 इयर्स। ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर। 2000 क्या कहते हैं, 2011 में एक बार दोबारा से इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर नीचे, फिर 3 साल बाद फिर कोशिश गई, फिर ऊपर। ठीक है, तो ये एक बुल रन हुआ। यहाँ पे कुछ हाई बनता है अपना, इसको भी देख लेते हैं कितना हाई बनता है, क्योंकि लाइन डाल देंगे तो क्लियर हो जाएगा मामला। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि सबसे पहले यही समझाना जरूरी है ना कि बड़ी तेजी क्यों नहीं हो सकती, है ना। और मार्केट में चल क्या रहा है वो भी हम इससे समझने की करेंगे, मोटे मोटे तौर पे। बाकी डेली मंदी ये सब वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक बुल रन दिखा आपको, और ये हाई है 6300 के आस या 6400 के आसपास, और ये कितना दिख रहा है, 9100 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से गिरावट कितनी है, ये है 2251 के आसपास, है ना। तो कितना परसेंटेज में गिरा है निफ्टी, 65% के बाद, अप्रोक्सीमेट। ओके, ऊपर गया, ये एक तेजी दिखी। ठीक है, और बढ़िया तेजी हुई। आप कह लीजिए इसके ऊपर जब निकला है, और अगर मैं लो से गिनूं, देखिए 2% है, अपने लो से किस परसेंटेज में राइज हुआ है, या फिर हाई काट के किस परसेंटेज में राइज हुआ है। लो से अगर परसेंटेज गिनेंगे तो भैया हर 250 पॉइंट की, आप कह लीजिए 10% है, तो ये राइज तो बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाएगा, है ना। 2250 पे है, तो 225 का 10% हो गया, 500 का 20% हो गया, तो इस हिसाब से तो बहुत बड़ा परसेंटेज बन जाएगा। हम काउंट करते हैं, कहा ये 640 का 10%, देन अगेन 640 हो जाएगा तो 20%, देन अगेन 640 हो जाएगा तो 30%। यहाँ पे कितना बन रहा है, 9100, है ना। तो 9100 माइनस 6440 का राउंड फिगर लगा लेते हैं, कितना निकल के आ रहा है, 2700 के आसपास निकल के आ रहा है। देन अगेन 640 कर लेंगे तो कितना राइज हो जाएगा, 40%। तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, 0, 16, 1, 6, 6, 6, 24, 2560। तो मोटा मोटा ये जो राइज है इंडेक्स का, ठीक है, कितना है, 40% प्रीवियस हाई से। ठीक है, समझिएगा, प्रीवियस हाई से ये वाला राइज, तो इसको एक बुल रन बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि करेक्शन अच्छी खासी आई, और ऑल टाइम, चलो करेक्शन की तो बात ही नहीं करते, हम एटीएच की बात करते हैं, एटीएच काट के 40% का राइज। ओके, तो ये एक अच्छा खासा राइज मिला आपको। अब यहाँ पे 9100 का हाई है, ये हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिला। अब ये लो हम एक बार देख लेते हैं कितना है। देखिए 66800, फिर एक करेक्शन देखने को मिली, ये जो करेक्शन है 6800, कितना गिरा मार्केट, 9110। ठीक है, 6800 लगभग 2300 पॉइंट। ठीक है, और कितना बना ये, 910, 10% बनता है, फिर अगेन 910, 20% बनता है, तो ये हो गए 1820, और 500 पॉइंट लगा लिए तो आप लगभग लगभग 2500, सॉरी 25%। ये जो गिरावट है कितनी है, 25%। इसको फिर निफ्टी ने काटा, ठीक है, यहाँ से, देन ये एक अगेन बुल रन हमें देखने को मिला, है ना। अब ये वाला बुल रन कितना है, इसको भी एक बार काउंट कर लेते हैं, 9100 आई, 12430 का हाई था, मोटा मोटा 400 लगा लेते हैं, और 9100 इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 0033, 3300 पॉइंट का हमको राइज मिला। अब ये परसेंटेज कितनी बनती है, अभी सुनिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, परसेंटेज कितनी बनती है, 3300, 910 का 10%,
910 का अगेन 20%। ठीक है, यहीं पे हमें 3300 पॉइंट का राइज मिला है। ये कितने बनेंगे? 2730। और कितना? 30% हो गया है ना? 5% और लगा लो, क्योंकि 405 पॉइंट इसमें, अगर 600 पॉइंट ज़्यादा है, फिर 37% के अराउंड हमें ये एक हाई देखने को मिला है। तो एटीएच यहां कटा, आर यू विद मी? ठीक है, देन एटीएच यहां कटा, ये राइज हमें कितना देखने को मिला यहां से? कितना परसेंटेज निकली थी ये वाली? ऑलमोस्ट 40%, है ना? ये जो राइज हमें देखने को मिला है कितना? ऑलमोस्ट, लगभग लगभग आप 35% अबव लगा लीजिए। तो पहला बुल रन 40%, दूसरा बुल रन 35%। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस काउंट ये वाला जो बुल रन, तीसरे वाला जो बुल रन हम पकड़ रहे हैं जिसको, ठीक, 12 400, मोटा मोटा 430 है वैसे तो। टॉप कितना है? 1800, एट कितना नहीं, पहले जो बना था 18,600 बना था ना, मोटा मोटा इतना ही बना था। 12,400 से 18,600, ठीक है, माइनस 12,400, 002, 6,200 पॉइंट। 6,200 पॉइंट कितने परसेंटेज बने यहां से निकाला जाएगा। ठीक है, ये हो गए 10%, ये अगेन 10%। हम एटीएच से ही काउंट कर रहे हैं, देन अगेन ये 10%, मतलब 20, देन 30, 12,420, देन 40, और 1240, देन 50%। ठीक है, टोटल कर लीजिए आप। जीरो, देन अगेन जीरो, ऊपर गया टू, 1 2 3 4 5 6, देन टू, देन अगेन ऊपर गया वन, 1 2 3 4 5 6, 6,200। ठीक है, 6,200, 6,200। तो लगभग लगभग ये वाला जो बुल रन है, कितने पॉइंट, कितने का है? 50%। ये वाला बुल रन कितने का था? 40%। ये वाला भी ऑलमोस्ट 40% के आसपास ही लगा लीजिए आप, 36 37% के आसपास आ रहा था, है कि नहीं? तो अब चीज जो है वो समझिए, एक बार एटीएच यहां कटा है, एक बार एटीएच यहां कटा है, ये वाले सीन सिनेरियो को समझिएगा, ये वाला जो सीन सिनेरियो है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी सी एनालिसिस थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना? ये भी एक एटीएच है, ठीक है, नीचे आया, कटा ना ऊपर, ये भी एक एटीएच है, नीचे आया, गया ऊपर, ये- भाई ये भी एक नया एटीएच बन गया, आया नीचे ऊपर, अरे भाई ये भी एक नया एटीएच बन गया। तो क्या ये बुल रन है? क्या ये बुल रन है? कट रहा है ना एटीएच, क्या ये बुल रन है? ठीक है, क्या ये बुल रन है? अरे बाबा जी का घंटा है ये, ठीक है, क्या है? बाबा जी का घंटा है ये। और इस समय टीवी वालों को निकाल के देख लेना आप, क्या यूट्यूबर तो शायद इतने बहुत ही कम थे 2017 2018 में, जितने आज हैं उतने नहीं थे। कोविड की देन है यूट्यूब से कमाई जो, ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट को पीछे चलिए, वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, ऊपर नीचे गलत सही कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर लॉजिक के साथ, अगर मैं मेहनत के साथ बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है, अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ, जो मैंने तपस्या करके सीखा है मार्केट को, ठीक है, उसके बाद भी गलत होते हैं, पर जो चीज़ सीखी है वो छोड़ कैसे दे यार, ठीक है। कहते हैं ना वो, आ, बिल्कुल ही दूसरी तपस्या करनी पड़ती है उन चीज़ों को छोड़ने के लिए। अभी मेरे मेरे को दोस्त की बात याद आ गई, मैं उससे वो कहता रहता हूँ, भाई सिगरेट छोड़ दे यार, सिगरेट छोड़ दे, क्यों सिगरेट छोड़ दे? वो बोलता है, यार जिस चीज़ ने तब साथ दिया जब कोई साथ नहीं दे रहा था, तन्हाई में जिस चीज़ ने साथ दिया उसे कैसे छोड़ दूँ? मतलब बहाना है, एक लत लगी हुई है, ठीक है। तो
ऐसे ही उसी प्रकार से कहना चाहता हूँ, जिन चीजों ने साथ दिया इस मार्केट से पैसा बनाने में मुझे, उन चीजों को मैं छोड़ नहीं। अरे हट जा यार, तेरे को किसने पूछा, अपने आप बज रहा है। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे छोड़ दूं। चलिए हम अपने डिस्कशन पे चलते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो 2008, एक बार भी एटीएच नहीं कट रहा है। कटा तो मैंने अभी आपको बुल रन समझाया। एटीएच नहीं कटा, नहीं कटा, कटा तो मैंने आपको बुल रन समझाया। कटा तो ये मैंने आपको एक बुल रन समझाया, पर ये बुल रन नहीं है। ठीक है। और इंडियन मार्केट में ध्यान से सुनिएगा, दो बार क्रैश आया है। एक 2008 में, एक 2020 में। बाकी ये छोटे मोटे डिप में, करेक्शन वाले डिप में, ये कोई क्रैश नहीं है। ठीक है, तो सीन सिनेरियो को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, 2020 से पहले और 2008 से पहले। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं, पर दम ना दिखे ना, गलत साबित हो रहा हूं ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इसमें मैं ऐसे नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। बैंड बजाया हुआ है मार्केट ने, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पुट बाय करके बैठ जाए। ठीक है, पर पैसा पुट में ही बनेगा। कॉल में पैसा अगर मार्केट देगा ना, तो ले लेना। ठीक है, अब जरा देखिए 2008 से पहले का मार्केट देखिए। ये एक एटीएच है, नीचे आया मार्केट, गिरावट नहीं दी उसने। ऊपर गया तो ये भी भाई एक एटीएच है, नीचे आया मार्केट, गिरावट नहीं दी उसने। ऊपर गया तो भाई ये भी एक एटीएच है, नीचे आया मार्केट, गिरावट नहीं दी उसने। फिर ऊपर गया, ये भी एक एटीएच है, ठीक है, नीचे आया, छोटी सी गिरावट दी, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडेक्स छोटा है, 4,000 5,000 का है। तो जो वो 500 600 पॉइंट भी गिर रहा है, तो वो उसमें 5 5 6 6% की गिरावट है। देखिए, एक ये टी एच, एक ये टी एच, एक ये टी एच, एक ये टी एच, नीचे गिर के एक ये टी एच, है ना। यहां से फिर बैंड बजी। ठीक है, ये ये सीन सिनेरियो आपको समझ में आए। और मंथली कैंडल है, तो कितने महीने का गेम है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए 2006, ठीक है, तो 24 मंथ, है ना, 24 मंथ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो पिछले 5 महीने में 3 एटीएच बने, है ना। एक ये एटीएच बना, एक ये एटीएच बना, एक ये एटीएच बना। 2008 की बात कर रहे हैं। ओके, वो थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 12 महीने, तो ये 3 4 महीने पहले फिर आपको एक और एटीएच दिखेगा, फिर एक और एटीएच दिखेगा। क्लियर है। अब आ जाइए थोड़ा सा कहाँ पे, 2020, जहां पे आपको काफी सारे एटीएच एक साथ दिखेंगे। तो ये बुल रन नहीं है, यहाँ तो एटीएच कटे जा रहा है। बुल रन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखाए। ये वाला बुल रन है, ये वाला बुल रन है, ये वाला बुल रन है। ठीक है, और ये जो मार्केट गिरा है, ये जो मार्केट गिरा है, उससे पहले ड्रामा मैंने आपको समझाया, एटीएच की लाइन लग जाती है। ठीक है, और अब जरा यहाँ देखिए, डेटा जरा देखिएगा, 2018 नीचे ही दिखेगा आपको, 2018 एटीएच देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। क्यों नहीं आया बुल रन, है, क्यों नहीं आया बुल रन, हाँ, क्यों नहीं आया बुल रन। बुल रन कब आया, जब मार्केट 35% से ज्यादा करेक्ट हुआ। ओके, मिनिमम बुल रन कब आया, जब मार्केट 65% करेक्ट हुआ। ठीक है, अब जरा इधर आ जाइए। अरे एटीएच कटने से बुल रन नहीं आता है, बुल रन, बुल रन। ठीक है, अब हालांकि समझदार लोग यहीं तक काफी कुछ समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं आगे। कितना है हाई, 18,600। अच्छा खासा 1.5 साल बाद एक दोबारा हाई बनता है।
ये हाई बना कब है? ये बना है 2021 सितंबर के आसपास। ठीक है, चलिए महीना भी देख ही लेते हैं यार, जब इतनी बड़ी वीडियो बन रही है। मैं जो बता रहा हूं शायद ही कोई बताए। ठीक है। और क्यों गिरेगा मार्केट? देखिए, गिरेगा नहीं गिरा वो दूसरी बात है, क्रैश होगा नहीं होगा वो भगवान जाने। जो आपको बोलूंगा वो झूठ नहीं है, चार्ट पे दिखा के, ठीक है, पूरा आपको लगेगा हाँ यार बंदे ने कुछ बताया है। ठीक है, बंदे ने कुछ समझाया है, कुछ बताया है। ठीक है। कौन सा महीना है? अ, 10, टेंथ, टेंथ है, टेंथ तो टेंथ होता है, अक्टूबर होता है। ठीक है, अक्टूबर में 18,600। ओके। फिर यहाँ पे हमें हाई देखने को मिला 18,887। कितना? 280 पॉइंट ऊपर। क्यों नहीं आया बुल रन? बताइए जरा। कटा ना एटीएच, क्यों नहीं आया बुल रन? ठीक है, चलिए टाइम भी देख देख लेते हैं, कितने दिन बाद दर्शन दिए इसने। 2022 का 12वां महीना। ठीक है, 2022 दिसंबर, एंड दिस इज 2021 अक्टूबर। ओके। 2021, नाउ वी आर रनिंग इन 2023। एक एटीएच हमें और देखने को मिल जाएगा। भाई जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है, बुल रन आने वाला है ना। ठीक है, बुल रन नहीं आ सकता जब तक निफ्टी, ठीक है, भाई बुल रन आने का मतलब क्या है? कम से कम 30% का राइज। कहां से? एटीएच से। यहां से तो आया नहीं। चलिए यहां से ये कितना है? 18,800। ठीक है, तो 1880 प्लस 1880, यही कितना हो जाएगा? 3600, मोटा मोटा है ना। तो 3600 पॉइंट का आप इसमें करेंगे तो 21,000 प्लस कुछ होगा। ये भी नहीं आएगा, 20% भी नहीं आएगा। ये जो ड्रामा यहाँ चल रहा है, ये जो ड्रामा यहाँ चल रहा है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस टाइप। जब तक बुल रन नहीं आएगा, जब तक निफ्टी 15,000 के नीचे नहीं जाएगा, इसको क्या कहते हैं भाई? मैंने आपके चार्ट पे आपके सामने साबित करके दिखाई है ये चीज। पिछले 25 साल का डेटा आपके सामने खोला है। आप किसी स्टॉक को भी ऐसे देख सकते हैं। हाँ, वो स्टॉक जो है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चार्ट को तब ओपन करिएगा जब वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आया होगा। ठीक है, अदरवाइज स्मॉल कैप मिड कैप तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, और अडानी टाइप जैसा का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको कुछ चीज समझ में आई होगी। ये यहाँ पे लेके गए, लाया नीचे, फिर लेके गए, फिर लाया नीचे। हो सकता है आपको 19,000 कुछ दिखा दिया जाए, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ दिखा दिया जाए, बट एक चीज जो बिल्कुल श्योर, 1000% कंफर्म है, 1000% कि एक भयंकर गिरावट आएगी। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट आएगी, जो कि 14,000 से 15,000 के बीच में मिनिमम निफ्टी को लेके आएगी। फिर बुल रन स्टार्ट होगा। ऐसे बुल रन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई जो जितने आपको समझा रहे हैं ना, बुल रन बुल रन अरे एटीएच कटने से बुल रन आता है क्या? घंटा आता है एटीएच कटने से। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन यहां बन रही है, तो ये जो यहां खींचा गया है, ये और ये इस प्रकार से, ये हो सकता है आपको ऊपर ले जाए, हो सकता है दिखाए, बट 1000% एक नीचे की तरफ गिरावट आनी है, और बहुत जल्द आनी है।
ठीक है, बहुत बढ़िया आनी है। और एक और, कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान नहीं गिरेगा। अरे, ये मार्केट आपको खुद दिखा देगा। इतना बड़ा स्टॉक मार्केट नहीं है अपना। ठीक है, आप जाके मार्केट कैप जो है चेक करिए, टेस्ला की कितनी है। ठीक है, एप्पल की मार्केट कैप कितनी है, गूगल की मार्केट कैप कितनी है। ठीक है, और amazon की मार्केट कैप कितनी है। इनकी अकेले अकेले मार्केट कैप अपने पूरे स्टॉक मार्केट से ज्यादा बड़ी है, अकेले अकेले एक एक स्टॉक की। ठीक है, तो दुनिया अगर ठुकेगी ना, तो हम भी बचेंगे नहीं भाई। पतलून अच्छे से उतरेगी, बढ़िया तरीके से उतरेगी। हाँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रहेगी, बट इकोनॉमी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट अभी जो दिखा दिया जा रहा है, जो आप लोगों को समझा दिया जा रहा है, जो दिमाग में भर दिया जा रहा है, वो क्या भर दिया जा रहा है? उठ तो भाई, जिसने ली वो गया, वो कर लेगा सुसाइड, पुट तो लो ही मत। ठीक है, मैं कह रहा हूं पैसा ही पुट लेने वाला बनाएगा, पैसा ही पुट लेने वाला बनाएगा। कम कैप आपको, जितने बड़े बड़े क्या कहते हैं, अमीर, देखिए स्टॉक मार्केट में ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप लिस्ट देखोगे अमीर लोगों की, ठीक है, वो दो टाइप के लोग मिलेंगे आपको। अगर तेजड़िया कोई होगा, ठीक है, वो होगा कौन? वॉरेन बफेट टाइप। ठीक है, वो होगा इन्वेस्टर। वो कभी ट्रेडिंग करके उसने पैसा नहीं बनाया होगा। जो ट्रेडर होगा, उसने हमेशा मंदी में पैसा बनाया होगा, हमेशा। हमेशा राकेश झुनझुनवाला, ये दमानी वमानी, इन सब ने अपना मोटा पैसा जब बनाया है, जब 1992 का क्रैश आया था। वो बाद में कहने की बात है, टाइटन 5 रुपए में खरीदा था, इतने की वर्थ बन गई। मोटा पैसा इन सब लोगों ने क्रैश में बनाया है। मोटा पैसा हमेशा हमेशा पुट में ही बनता है। मोटा पैसा, कम पैसे से ज्यादा पैसा हमेशा पुट में ही बनता है। आदमी ऊपर चढ़ कैसे सकता है? ऐसे। ठीक है, बिल्डिंग में अगर आपको चढ़ना है तो आप ऐसे ही चढ़ोगे, है ना। उतरता कैसे है आदमी भाई? या तो कूदेगा, या भाई लिफ्ट से लेके उतर। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको सीन सिनेरियो देखने को मिले हैं। जो चढ़ाई हो रही है, ये उतरते टाइम कम टाइम नहीं लगने वाला। चलिए, अकेला ये रीजन नहीं था, और भी कुछ रीजन है, मैं आपको आगे भी समझाता हूँ। आ जाइए। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, किसका? नेस्डेक का। यहाँ पे नेस्डेक फ्यूचर का चार्ट है बस। ये कितना चल रहा है? 14,000। देखिए, आप बोलोगे ना, मैं बोल रहा हूँ गिरेगा गिरेगा गिरेगा। मैं बात कर रहा था पिछले 20-25 दिन से, मई मंथ के स्टार्टिंग से, कि करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट मार्केट में करेक्शन ड्यू है, क्योंकि काफी चीजें थी जो बोल रही थी। हो गया, नहीं आया है। अब गिरावट जाएगी, वो क्रैश टाइप आएगी। वो इसीलिए आएगी क्योंकि ये करेक्शन नहीं आया है। करेक्शन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां से तेजी में बैठ जाऊंगा। करेक्शन नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि अब क्रैश आ सकता है, एक बियर मार्केट आप देख सकते हैं। और इसका रीजन यही है कि ये करेक्शन नहीं आया है, जो कि ड्यू था। समझाता हूं। ठीक है, ये है नेस्डेक का फ्यूचर का चार्ट, जो कि बहुत ही बुलबुले बिस्मिल बना हुआ है। 14,317, और मैंने 13,900 कुछ पे बोला था, ये 13,000 के नीचे जाएगा, है ना। सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम देखिए, और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर है स्टॉकोस्टिक इंडिकेटर। समझिएगा, ठीक है। जब जब ये इंडिकेटर, हालांकि ये मैं अपने जो कोर्स है उसमें बताता हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं उनको भी लर्निंग मिलेगी। जब जब ये इंडिकेटर की वैल्यू डे चार्ट पे 97 प्लस हो जाती है,
ठीक है, यहाँ पे आता है। ठीक है, ये देखिए 197, यहाँ पे जो रेड ये दिख रही है आपको ब्लू कलर में 100 बार, मानना पड़ेगा भाई। जबकि 100, चले छोड़िए, डे डे कैंडल स्टिक में जब 97 प्लस हो जाता है तो 4 से 5% की करेक्शन उस इंडेक्स में देखने को मिलती है। ठीक है, डे बाय। और जब वीक में हो जाता है, वीकली चार्ट फ्रेम पे, ये 97 प्लस हो जाता है। यहां तो साला 101 चल रहा है। ठीक है, देखिए, तो टोटल करेक्शन 10% से ऊपर होती है। ये मैंने आपको यहां पे भी दिखाया था, ये रही। ठीक है, और मैं यहां पे बोलने लग गया था कि गिरने वाला है, पर गिर नहीं रहा था, और गया 500-600 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये यहां पे गया, आया, तो फटाक से नीचे आ गया। देखिए, फटाक से नीचे आ गया, तो ये करेक्शन ड्यू थी, करेक्शन आ गई। ये फिर ऊपर गया, ये यहां से टंगा हुआ है। तो अब ये जो लाइन है जब गिरेगी, ये नीचे की तरफ गिरेगी, और मिनिमम मिनिमम 10% का करेक्शन आएगा। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 1400 है ना, 14, तो 1400 पॉइंट मिनिमम गिरेगा, मिनिमम गिरेगा। ठीक है, चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ, पीछे इसका इतिहास देख लेते हैं। है ना, देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे बात कर रहा हूँ। वीकली टाइम, आज आज ये है कितना, पहले उसको देख लेते हैं। 101, बताओ भाई, जबकि 100 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 101, मानना पड़ेगा, वीकली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं है। ठीक है, तो मौत निश्चित है। मौत क्या है, जो मौत होनी है वो निश्चित है, 100% होनी है। इनको टांगना है, टांग के रखें, जो मर्जी करके रखें। ये देखिए, ये देखिए, ये करेक्शन ड्यू है तो करेक्शन आ गई है। ठीक है, ये यहां से करेक्शन ड्यू है, तो एक करेक्शन आ गई है, अब फिर चढ़ गया है ये, और ऊपर 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 ऐसे घूमे जा रहा है। तो यहां से देखिए आप। ठीक है, ये ऊपर 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 ऐसे घूमे जा रहा है, फिर नीचे आके फिर ऊपर ऐसे 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 घूमे जा रहा है। ठीक है, कि लगा रहा है अपने, एक एक 2 महीना इसने यहाँ टांग के रखा, फिर ये गिरावट आई। तो यहाँ पे ये जब जब इसको टांग के रखेगा और 97 प्लस रहेगा, ये मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए 10 से 15% गिरावट मिनिमम आपको मिलने वाली है, मिनिमम मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इसको डेली चार्ट पे देखते हैं कितना दिखा रहा है ये। जो पुराने हैं उनके सामने मैंने इंडिकेटर पहले भी डिस्कस किया है, हाँ, पर इसको स्टडी करना आना चाहिए। ले, 99 चल रहा है, 99। ठीक है, डेली चार्ट पे, डेली में भी जब जब ये वैल्यू ऊपर आती है तब तक गिरता है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अब इसने कितना टांग के रखा हुआ है, फिर तेजी हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये इशारा है। अब मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिग्नल्स हैं कि ठुकेगा मार्केट, भयंकर ठुकेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने पे करेक्शन डी हो जाती है। ये आ रही है करेक्शन, ये करेक्शन आ रही है। ठीक है, ये देखिए, ये हल्का सा नीचा है बट फिर ऊपर जाके खड़ा हो गया, फिर ऊपर पहुंच गया, देखिए 100। ठीक है, और वीकली चार्ट पे भी अब खड़ा हो गया है, तेरा वीकली चार्ट 99.97, मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, मंथली चार्ट पे तो, अब देखिए जब मंथली चार्ट पे ये यहाँ पहुंचा है, ये यहाँ से, ठीक है, इतना, ये जो फॉल है ये देखिए, इससे पीछे मत देखिए, क्योंकि 4,000 3,000 के इंडेक्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ आप देख नहीं सकते। वीकली चार्ट पे ही आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त शुरुआत होने वाली है। अब आ जाइए निक्केई जापान, ये भी मैंने वीकली चार्ट ही लगाया हुआ है। अगेन दिस इंडिकेटर इज शोइंग वैल्यू 99 ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ठीक है, ये सब
दस दस 15-15% की गिरावट देने वाले हैं। कितना है का 31,500, 27,000 के बिलो। ये तो पहले ये फॉर्मेशन गलत है, ऊपर इस पे अगर चला गया है, ये सब नीचे आने वाले हैं। जापान मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, मार्केट ठुकने वाला है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। इतना ही नहीं है, ये देखिए विक्स, है ना। विक्स आज कितना है? 11.82। और आप देखेंगे, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। हालांकि 10-12 रहना चाहिए, विक्स 12-13 के करीब रहना चाहिए। अरे कहाँ चला गया जो आज की वैल्यू है? हाँ, आज फिर नीचे की तरफ गिरा है, मार्केट मजबूत हुआ है। तो सॉरी सॉरी, इसको वीकली चार्ट पे एक बार लगा के देखें क्या? इसमें भी कुछ किया तो था मैंने एनालिसिस। हम्म। तुम थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, मैं जहाँ लाइन खींचूंगा, है ना। ये मैंने एक लाइन खींची है। ये वो वाला विक्स है जो 85 तक पहुंच गया था। हजार हजार दूर के ऑप्शन साले 400 400 500 500 के मिल रहे थे। ठीक है, ये 18 का मैंने वो खींचा है। क्या खींचा है? फिक्स खींचा है 18 का। ठीक है, थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, है ना। 2020 के बाद से देखिए, ये वीकली चार्ट है, विक्स का, इंडियन विक्स का। ठीक है, ये एक बार यहाँ पे आया है, लगभग आप कह लीजिए 4 से 5 महीने इसने यहाँ बिताए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, मई जून कह लीजिए, जून, और ये है नवंबर, है ना। 4 से 5 महीने। ये फिर यहाँ पे 18 से, जब इसने 18 को क्रॉस नहीं किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब इसने 18 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है, ये यहाँ पे आ गया था। ये महीना है अक्टूबर का, आपको दिख रहा होगा। और ये मई आ गया है। क्या आ गया? मई मंथ चल रहा है। कितने महीने हो गए? अक्टूबर से दिसंबर, 3 तो यही हो गए, 5 ये हो गए। तो कंटिन्यूस 8 मंथ हो गए हैं, ये 18 के लेवल के नीचे है। ठीक है, 18 के लेवल के नीचे है। और यहाँ जो पैटर्न बन रहा है अब, 10 10 के नीचे जाना इम्पॉसिबल है, मतलब बचेगा क्या? स्टॉक भी मूव करते रहेंगे। यहाँ पे भी ये देखिए आप थोड़ा सा, ये विक्स का चार्ट एक तो इतना हौच है ना इसको। हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी जो लो वैल्यू थी वो 10 थी। ठीक है, तो ये इससे नीचे तो जाने वाला नहीं है, इससे नीचे जाने वाला ये है नहीं। तो बहुत ही जल्द, हो गए हैं इसको 8 महीने हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही जल्द ये 18 की तरफ शूट करने वाला है। ठीक है, 18 की तरफ शूट करने वाला है, इसका सिग्नल इसने दे दिया है। सिग्नल कैसे दे दिया है वो मैं आपको डेली चार्ट पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो इसकी 10 EMA है, 10 डेज की जो मूविंग एवरेज है, ऊपर चल रही है 20 डेज की मूविंग एवरेज। यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे गिरा है। ठीक है, जैसे ही ये इसको काट देगा 13 के लेवल को दोबारा से, तो ये रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है एक बहुत शार्प, क्योंकि अब शार्प तेजी आएगी। विक्स अब ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि इस देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब ट्रेंड चल रहा होता है,
ठीक है, 10, 20, 50, ये जो क्रॉस ओवर होता है बहुत मुश्किल से होता है। इसमें जान लग जाती है क्योंकि बियर जो है वो पूरे हावी हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ तो विक्स की बात कर रहा हूँ, विक्स उल्टा है, विक्स नीचे होगा तो बुल्स हावी होते हैं। मतलब विक्स को पीटने में बियर हावी है, उस हिसाब से समझ जा। तो सबसे मेहनत होती है इसको क्रॉस करने में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंजिंग की शुरुआत होती है। फिर तेजी आती है, ठीक है, लोगों को हजम नहीं होती है, उसको फिर से पीटा जाता है, वो फिर एक बार नीचे गिरता है। ठीक है। पर ये अगर ऊपर रहता है, ये क्रॉसओवर मेंटेन रहता है, फिर एक भयंकर तेजी आती है, वो ऊपर की तरफ खींच देती है। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पे आ चुका है, और विक्स अब ज्यादा देर तक ना नीचे नहीं रह सकता है। नीचे जो है नहीं रह सकता है, ये लेवल पे इसने काट लिए हैं ऑलरेडी। 8वां महीना इसका निकल चुका है, 5 और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये फॉर्मेशन जो है, ये जो यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट जब आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, ये सीधा 22 पे जाके रुकेगा, अगर इसे रुकना भी है तो। 22 से पहले ये रुकने वाला नहीं है, ब्रेक मारने वाला नहीं है। ये आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा। ये है। चलिए, अब आज ये थोड़ा सा हम अपने निफ्टी के भी इंडिकेटर को जो है देख लेते हैं। विक्स, इस पे भी स्टॉक लगा के देख लेते हैं इसकी कितनी बन गई है ना। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे देखते हैं कि ये देखिए, 99, 99। ठीक है, हालांकि जो स्टॉकोस्टिक है वो क्या बोलता है, बोलता है कि भैया 80 पे ओवरबॉट है, 20 पे ओवरसोल्ड है। ठीक है, डेली चार्ट में ही बोलता है। यहाँ तो वीकली चार्ट बोल रहा है, ठीक है, ओवरबॉट है। अब से नहीं, पिछले काफी टाइम से ओवरबॉट है। ठीक है, और अच्छी खासी करेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए, गया नीचे की तरफ आ गया, तो ये करेक्शन आपको देखने को मिली। 16,800, ये जो टॉप है 18,100, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, तो अच्छी खासी करेक्शन हमको देखने को मिली। ठीक है, 18,800 से 16,800, फिर ये ऊपर आ गया है। ठीक है, फिर ये ऊपर आ गया है। अब ये ऊपर यहाँ पे रुका हुआ है ना। तो गिरना तो इसको है, ये यहीं से गिर जाता बहुत बढ़िया हो जाता, तो एक करेक्शन जो है वो ड्यू थी वो पूरी हो जाती। पर जब जब ये ऊपर टांग के अपने आप को गिरेगा, ये देखिए, यहाँ तो इसने हद ही, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। इसी प्रकार से एक गिरावट आने वाली है, और ये लो कटेगा मेरे व्यू से तो 15,185। यहाँ पे तैयारी उसी चीज की हो रही है। जो नॉर्मल करेक्शन होता वो आ चुका होता, नॉर्मल करेक्शन नहीं आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि डेली भी 97 आ गया है, तो इट इज ऑन द कार्ड्स, इट इज ऑन द कार्ड्स। जो गिरावट आनी है वो बस कुछ क्षण ही, कुछ दिन ही कह लीजिए दूर है। और मार्केट जितना, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, मार्केट जितना ज्यादा नाटक करेगा, जो करेक्शन आना है, ठीक है, जो कि अब तक वो क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या है, क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ओवरबोट होने के बाद, कब से चल रहा है देखिए, नाटक यहां से चल रहा है 17,800 से। हेल्दी क्या होता है कि भाई गिरता रहे चढ़ता रहे, गिरता रहे चढ़ता रहे, और लो जो है बना के चलता रहे। ठीक है, सबसे पहला ही टारगेट है 17,553, 17,553। ठीक है, 17,553 यही पहला टारगेट है, क्योंकि सबसे पहला जो
लेवल है जो पेंडिंग है वो यही है 17,553। फिर एक ये लेवल पेंडिंग है 17,150 के आसपास, और फिर आएगा 16,800। यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे की गिरावट है कि नहीं, बट ये तो आना है। ठीक है, आना है तो आना है, कोई बुल रन शुल रन नहीं आने वाला, चाहे मार्केट एटीएच भी काट दे, बुल रन ऐसे नहीं आते। अरे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टॉक 30-30 40-40% अभी भी अपने एटीएच से नीचे हैं। खींच खाच के बैंक्स को ऊपर रख के आज रिलायंस को भगा दिया। ठीक है चलिए, बट इन चीज़ का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप एक, क्योंकि इनको जो करना है वो तो करना है, ठीक है, वो तो कर रहे हैं, और हमारी बेइज्जती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, ठीक है, जो मुझे फॉलो कर रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ, और वीडियो भाई टोटल एजुकेशनल के पर्पज से है, टोटल एजुकेशनल के पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और आपको नहीं अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप छोड़ चुके होते देखना, बट आप फिर भी देखते हो तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ नजर आता है तो ही आप देखते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप हेटर्स हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है जो अपना दिल हल्का करना है हल्का कर लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जो मुझे कहना है मैं क्या कह रहा हूँ बल्कि बिंदास। यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या है, एटलीस्ट जुलाई, ठीक है, पुट आप देखिए, पैसा अगर बनना है तो मतलब मैं यही बोलूंगा आपको, अगर आपकी औकात जो है 2 लाख की, एक नॉर्मल रिटेलर की बात कर लेते हैं, इसमें से लॉस खा खू के चलिए आपके पास 1 लाख बचे हैं, मैं उसी की बात कर लेता हूँ, है ना, 1 लाख बचे हैं लॉस खा खू के, आप सितंबर मंथ की 17,000 की पुट बाय करके इस 1 लाख में से 25 से 30 हजार की बाय करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ठीक है, और आपने जुलाई की भी बाय कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले से बाय कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से किसी ने कुछ कर रखा है कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि भाई तेजी हो रही है, तेजी का क्या करें क्या करें। इंट्रा डे में, इंट्रा डे में डेली बाय कर लीजिए, हेज करके रख दीजिए। जैसे मान लीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ, 50,000 रुपये, जैसे 50,000 रुपये से तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लाख रुपया तो होना ही चाहिए। भैया आपको लड़ाई जीतनी है तो आपके पास ब्रह्मास्त्र भी होना चाहिए, आपके पास रामबाण नहीं होना चाहिए, आपके पास एक ढाल भी होनी चाहिए, आपके पास एक रथ चलाने वाला आदमी भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फिर मंत्र संतर भी होने चाहिए। जब महाभारत का युद्ध है, सिर्फ एक ही तीर लेके जाओगे, उससे कितने आदमी को मार पाओगे? एक को मार दोगे, दो को मार दोगे, तीन को मार दोगे, चौथा पीछे से आएगा घुसा देगा भाला, है कि नहीं? तो 50,000 से ट्रेडिंग करने का मतलब यही होता है। 2 लाख से ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि 1 लाख को आप संभाल के चल रहे हैं, और 1 लाख आपने रखा हुआ है बैकअप के लिए। ठीक है, तो जीतेगा वही जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 18,000, जैसे हम आज जो मैंने सजेस्ट किया था, 500 की सी करंट एक्सपायरी जो भी है उसको बाय करिए, और 18,000 की पुट को जुलाई मंथ की बाय कर लीजिए। ठीक है, इसको फिर 18,500 के आसपास मैंने निकलवा दिया, इसको होल्ड रखिए। ठीक है, अब हुआ क्या, कल को मार्केट ऊपर खुलना, भाई अगर गैप अप खुलता है ना तो आइडियल सिनेरियो है, मैं नहीं चाहता कि मंडे को गैप डाउन मिले। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मंडे को गैप डाउन, नहीं तो फिर वो फ्राइडे को हाई लगाए उसको काटने के लिए फिर ये साले ड्रामा करेंगे। एक आइडियल सिनेरियो होना चाहिए, गैप अप मिलना चाहिए, और मंडे को क्या कर सकता है ऑपरेटर, दो करेगा, यही 2 बजे तक ना, 2-2:30 बजे तक जो है खींच के रखेगा, तो ताकि जिसने पुट ले रखा है ना, वो साला अपनी छाती पीटे गोरिल्ले गोरिल्ले की तरह। ठीक है, कि मैंने क्यों पुट ले ली, मैंने क्यों पुट ले ली, मैंने क्यों पुट ले ली, वो टांग के रखेगा ऊपर। 18,600, 18,700 भी दिखा सकता है, बिल्कुल टांग के रखेगा। ठीक है, 2 बजे तक, 2 बजे तक, 1-2 बजे तक, उसके बाद, उसके बाद वो ऐसा माल देना शुरू करेगा, क्योंकि पुट होगी ही नहीं किसी के पास, सबके पास क्या होगी, कॉल। ठीक है, सब क्या लेके बैठे होंगे, कॉल।
है ना। करूंगा मैं इसके बाद बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा इस वीकेंड पे। काफ़ी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है आपके साथ, बताऊंगा मैं। अरे वैसे इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। आप, एक और इंडिकेटर है, उसको पढ़िए ज़रा। कोई बोलता है ना इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, इंडिकेटर से बहुत कुछ होता है अगर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे स्टडी कर सकते। विलियमसन परसेंटेज इंडिकेटर, ठीक है, इसको भी ज़रा पढ़िए। अब मैं हाँ इतना कुछ बताने लग जाऊंगा तो फिर मतलब फ़र्क क्या रहेगा जो, हालांकि काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये जो ड्रामा है, इसका अंत तो होना है। दिक्कत हमें कहाँ आ रही है कि भैया कहाँ अंत होगा। तो मैं, देखिए मैं अच्छे खासे करेक्शन की बात कर रहा था कि भाई 18,100 150 से गिर जाए 16,800 आ जाए, 16,800 17,100 के आसपास एक करेक्शन। अब मार्केट क्रैश हो सकता है, ठीक है, बियर मार्केट एक आ सकता है। जो मुझे लग रहा है, देखिए मैं वो कह रहा हूँ और लॉजिक के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, है ना। और जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे चार्ट पे, मुझे वही दिख रही हैं कि बहुत जल्द होने वाला है। तो मंडे को भी अगर तेजी रहती है, मान लीजिए, क्योंकि आपका पैसा नहीं बनेगा अगर मैं बोलूँ आप हेज कर लो 19,000 की सी से। अरे विक्स इतना लो है, ये बढ़ेगी नहीं सी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, करंट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी का जैसे ही 18,625 के ऊपर चले तो 18,700 की सी को बाय करिए, ठीक है। इसके ऊपर चलता है, और जैसे ही 18,675 18,680 आता है, इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको काट लीजिए और जुलाई मंथ की 18,000 की पुट को होल्ड रखिए, ठीक है। और अगस्त की कोई पुट लेनी है तो सीधी सी बात है 17,500 की पुट होनी चाहिए। अगर सितंबर की कोई पुट लेनी है तो फिर आप 17,000 की पुट ले सकते हैं। थोड़ा सा पीछे पीछे, क्योंकि टाइम टाइम आपके पास है, तो क्योंकि गेम जो है वो 10-12 दिन में ही हो जाएगा। आपकी कोई बैंक निफ्टी की पुट 150 की घिस घिस के 50 पे आ गई है ना, बट आपके पास एक मंथ है, तो ये 50 500 जा सकती है विद इन 10 डेज, ठीक है, विद इन 10 डेज 500 की 50 ये जाती है, मैंने होते हुए देखा है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये है सीन सिनेरियो। अब 18,000 मान लो 725 भी पार हो जाता है तो 18,800 की सी बाय करनी है उसी करंट वीक में, जिस वीक में होता है। बिसाइड्स आप होल्ड करके रखिए 18,000 की पुट को जुलाई में, ये रखे रखिए। यहाँ जो प्रीमियम आपका इरोड हो रहा है वो यहाँ पे आपका सी में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पर थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, छोटा प्रॉफिट हो रहा है। 19,000 दूर की ओटीएम से हेज मत करिएगा। कॉल की साइड में पैसा नहीं बनेगा। विक्स आपका 11 के आसपास है, निफ्टी 70-80 पॉइंट तेज करेगा। ये कॉल बहुत बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगी। जस्ट 100 पॉइंट के आगे की सी बाय करिएगा। जैसे ही फिर 18,775 780 आता है, उस सी को भी बुक कर लीजिएगा, पुट को होल्ड रखिए। जो यहाँ पे प्रीमियम गिरेगा वो आपका कॉल में यहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब जब ये ऊपर से गिरेगा, जब ये ऊपर से अब जब भी गिरेगा, ये जिस दिन भी 18,450 के नीचे क्लोज कर देगा, आप समझ लेना गाड़ी का रिवर्स गियर लग चुका है। बुल्स कंप्लीटली इसको जितने लपेटने थे लपेट चुका है। ये फिर आएगा, मिनिमम यहाँ तक आएगा 17,553, मिनिमम आएगा, मिनिमम। और ये गिरावट ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे आएगी, गिरावट आएगी ऐसे 5-6 दिन में ही, ठीक है, हफ्ते में ही 1,000 पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 डेज में ही 17,700 से 16,800, ठीक है। इसी प्रकार से आनी है, इनफैक्ट इससे भी तेज आएगी, इससे भी तेज आएगी। तो इस प्रकार से आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप थक चुके, नहीं मुझे डेली कुछ करना ही नहीं है,
मेरा यही कहना है, 40,000 की, जिसको कुछ करना ही नहीं चाहता, पुट, ठीक है, जुलाई की या अगस्त की या सितंबर की। देखिए हो सकता है भाई जुलाई भी ना गिरे, चांसेस हैं क्या, पर मुझे लगता नहीं है ऐसा, पर हो सकता है। ठीक है, अगस्त लेके चुपचाप उतना पैसा लगा दो, 10,000, 15,000 या 20,000 बस। ठीक है, और छोड़ दो, भूल जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। ठीक है, मेरी जितनी स्टडी थी, जो नॉलेज थी, वो मैंने आधी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। और भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक पिक्चर ही बन जाएगी, मैं सबको एक एक करके कवर करूँगा। ठीक है, तो मुझे तो गिरावट ही दिख रही है, और बहुत अच्छी खासी, बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है। ये जो पैसा है, ये आपका 10x से लेके 15x तक भी हो सकता है ना। ठीक है, बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ चीज़ लॉजिक के साथ अगर आपको लगी हो तो वीडियो को इधर उधर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैंने समझाया है, टाइम निकाला है, ऐसा नहीं है कि 5-6 मिनट वीडियो बना के डाल दी। और कोई ज़बरदस्ती ईगो में रह के मैं कोई, जैसे कुछ लोगों ने बोला है ना, इसने पुट ले रखी है इसलिए खामो। अरे भाई, पुट ले रखी है तो कारण है उसके, ठीक है, कारण है उसके, क्योंकि कहाँ से पलटी मारेगा ना मुझे वो नहीं पता, पलटी मारेगा जरूर, मुझे वो पता है। ठीक है, तो जो लॉस है वो मैंने लिया भी है, अभी भी करंट पोजीशन में लॉस है। ठीक है, पर करूंगा मैं बाई पुट ही, पोजिशनली। जो तेजी हो रही है वो इंट्राडे में देख लेंगे, या 1-2 दिन की जो तेजी है उसको कर लेंगे, क्योंकि इसकी मौत निश्चित है। दूसरे इंडेक्सेस भी यही चीख चीख के, और मैं कोई न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे काफ़ी यूट्यूबर जो है आप देखते होंगे, वो आपको क्रैश 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 बता रहे हैं, पर वो क्या क्या बताएंगे आपको, कर्नाटका के रिजल्ट, है ना, फिर नोटबंदी, है ना, ठीक है, फिर अब ये डेप्ट सीलिंग का रोना रो रहे होंगे। ये भी, अरे डेप्ट सीलिंग तो एक नेगेटिव चीज है जो कि मार्केट में आ सकती है। अब ये नेगेटिव नहीं आया तो क्या पॉजिटिव चीज मार्केट में आ जाएगी, है? हाँ, इसको लेके साले करेंगे क्या, ऊपर की तरफ भगा देंगे, क्योंकि इनको माल तो चिपकाना है। भाई एक जो है, मान लो सूरज से धरती के ऊपर हमला होने वाला है, या डायनासोर दोबारा धरती पे आने वाले हैं, चलो वो नहीं आए, तो ये क्या ऐसी चीज हो जाएगी कि हम लोगों के चारों तरफ चांदी चांदी हो जाएगी? अरे बाबा जी का घंटा, डेप्ट सीलिंग की अगर लिमिट बढ़ जाती है, जो कि इनको बढ़ानी पड़ेगी, इनकी मौत निश्चित है। एक तेजी इनको दिखा दी जाएगी, बट इससे होगा क्या, इससे इन्फ्लेशन अगेन राइज होगी, और भयंकर तरीके से। क्यों? लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट में, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, स्टॉक्स में पंपिंग आएगी, पंपिंग आएगी। पर जो इनको बीमारी जो हो रखी है, जो लाइलाज बीमारी जो इनको एड्स हो रखा है, वो क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? जो फेड है वो रेट हाइक कर रहा है कि भाई मैं इतना इन्फ्लेशन नहीं सहन कर सकता। ठीक है, मार्केट क्या सोचता है कि अब पॉज होगा, अब ये जो डायलमा क्रिएट हो गया है, रेट हाइट होगा तो क्या होगा भाई, ग्रोथ जाएगी कंपनी की, है ना। ग्रोथ जाएगी तो क्या होता है, ग्रोथ जाएगी तो साले वो एम्प्लॉय को निकालना चालू करते हैं, क्योंकि भैया प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट आपको मेंटेन रखना है तो आपको अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करना है। एक्सपेंसेस कम करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है भाई, आप एम्प्लॉय को निकालना चालू करो। ठीक है, जर्मनी तो आ गया है रिसेशन में। अब ये रिसेशन अगर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, देखिए यूएस में भी ये लिक्विडिटी, हालांकि मैं इन चीज़ों की चर्चा करके नहीं बोल रहा हूँ मार्केट क्रैश होगा, पर ये बेसिक फंडामेंटल दिक्कतें हैं
सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो इन्फ्लेशन ही है, ये कोई डेप्ट सीलिंग वेलिंग कुछ नहीं है। ठीक है। और ना मैं कोई न्यूज़ को लेके डेली बोलता हूँ आपको कि मार्केट क्रैश होगा, या मार्केट गिरेगा, या मार्केट में करेक्शन आएगा। मैं सीधा चार्ट पे बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ वो मैंने आपको समझाया आज काफ़ी कुछ तरीके से। ठीक है। न्यूज़ तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। चार्ट बोल रहा है गिरेगा तो न्यूज़ अपने आप आ जाएगी, कोई बेकार न्यूज़ अपने आप आ जाएगी। ये एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर दम होना चाहिए। ठीक है। एक टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं होना चाहिए कि इस न्यूज़ की वजह से गिर जाएगा, इस न्यूज़ की वजह से गिर जाएगा, इस न्यूज़ की वजह से गिर जाएगा। अरे जब गिर जाएगा तो पोस्टमार्टम करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, तो उनकी वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है। कल ही गिर जाएगा तो कल ही मिल जाएंगे, परसों गिर जाएगा तो परसों मिल जाएंगे। पर जो रियल में एनालिस्ट है वो चार्ट पे खोजता है कि क्या ऐसा आने वाला है कि मार्केट गिर जाएगा। है ना। तो हम तो भैया क्या कहते हैं वो, बारिश में भीगे हुए हैं पहले ही। ठीक है। अब लोग चाहे जितना मर्जी बोल लें, बोलेगा लोग बोलेंगे ये वीडियो को देखने के बाद भी काफ़ी बोलेंगे, साला बेवकूफ़ बना रहा है। अरे भैया जो पहले ही क्या कहते हैं भीगा हुआ है उसको तुम और क्या बोलोगे यार। ठीक है। चलिए चलिए, मैंने तो वीडियो उन लोग के लिए बनाई है जो सच में कुछ सीखना कुछ समझना चाहते हैं। बाकी एनीवेज जिसने भी पूरी वीडियो देखी है वो सच में सीखना ही चाहता है, चाहे वो हेटर है चाहे जो मर्जी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिल। लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है बंदा डिजर्व करता है तो लाइक कीजिए। ठीक है। थैंक यू।